नमस्कारम, हर हर महादेव। सो आज ये वीडियो जिस संदर्भ में है वो है कि हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि साधना क्या होती है। मनुष्य का तंत्र जैसे बना हुआ है, जैसे बचपन से हम सीखते हैं, तो सबसे एक मेन जो काम जो हम करते हैं बचपन से वो करते हैं, हम अपनी स्मृतियों को पैदा करते हैं, नई नई स्मृतियों को पैदा करते हैं और फिर नई नई स्मृतियों के हिसाब से और अपने काम करने का, इस संसार में व्यवहार करने का अपना जो तंत्र है उसको और ज्यादा रिफाइन करते जाते हैं हम। जैसे कि हम चलना सीखते हैं या किसी आपको सिखाया जाता है कि नहीं, बाहर से कोई पड़ोसी आए तो उसको नमस्कार करना चाहिए, ये अच्छी बात होती है। तो वो क्या कर रहे हो, वो एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ स्मृति के अंदर आप ट्रेन हो रहे हो, प्रशिक्षित हो रहे हो। या आपको जैसे बोला जाता है कि आप ऑफिस में काम करने जा रहे हो तो लाइक आपको इतने बजे आना है, आपको ऐसे व्यवहार करना है। एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ मेमोरी सिस्टम के अंदर एक्ट करने का, एक स्मृति के तंत्र के अंदर व्यवहार करने का आपको ट्रेनिंग मिल रही है, या आप अपने आप को, मन को प्रशिक्षित कर रहे हो। अब साधना के अंदर क्या करते हैं हम, फाइनल गोल ऑफ साधना होता है कि हम उस मेमोरी से, एक्चुअल में स्मृति से हम ऊपर उठ जाएं। बट उसके लिए पहला स्टेप क्या करते हैं, हम उस स्मृति तंत्र के अंदर ही पहले कोई सही वाली स्मृति को बीज डालते हैं। कि जैसे हम हर रोज सुबह मान लो पूजा करना है, कि हाँ हर रोज सुबह सबसे पहले तो उस मेमोरी सिस्टम के अंदर ही हम डालेंगे कि हम हर रोज सुबह उठ के पूजा करेंगे, या हम हर रोज सुबह उठ के ये विचार लेके आएंगे कि ओम नमः शिवाय, या हम हर रोज सुबह उठ के या रात को या दोपहर के अंदर 2 मिनट का लाइक टाइम अपने लिए लेके बैठेंगे। तो वो उस मेमोरी सिस्टम को आप एक पर्टिकुलर तरीके से ट्रेन कर रहे हो। ट्रेन करने के बाद क्या होता है कि उन मेमोरी को हमको इतना पावरफुल करना होता है ताकि वो मेमोरी कोर मेमोरी बनके आपका जो जीवन का जो व्यवहार, कोर व्यवहार है, उसके अंदर शामिल हो जाए। जैसे कि मान लो आपने अपने आप को ट्रेन किया होगा बार बार कि पैसा बहुत बड़ी चीज है, तो धीरे धीरे क्या होगा कि वो जो विचार है, वो जो स्मृति है कि पैसा बहुत बड़ी चीज है, वही आपके कोर व्यवहार को, आपके मूल व्यवहार को चलाने लग जाएगा। तो वो मतलब इन ए वे हम जैसे समझ सकते हैं कि वो आपके प्रचालन तंत्र के अंदर आ गया, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर आ गया माइंड के, कि उसके हिसाब से ही अब आप डिसीजन लेते हो। तो हमको उस मेमोरी को इतना पावरफुल करना है कि उस मेमोरी के हिसाब से ही हमारे सारे डिसीजन हो पाए। और इसको कैसे, उसको मेमोरी को बोना कैसे है और उसको सिंचाई कैसे करनी है उसको, ताकि आपका जो एग्जिस्टिंग जो वे ऑफ लिविंग है उससे मॉडिफाई होके आप वो वे ऑफ लिविंग के हिसाब से जी पाए जो कि सत्य के ऊपर आधारित है। इस पूरे प्रक्रिया को हम बोलते हैं साधना। तो जिसके अंदर सबसे पहले तो प्रशिक्षण है, इन विच यू काइंड ऑफ ट्राई टू चेंज द मेमोरी सिस्टम इन इटसेल्फ ओनली। कि अब इसके बाद मैं ये करता हूँ, मैं सुबह उठता हूँ तो मैं ब्रश करूंगा, एक पर्टिकुलर मेमोरी सिस्टम है ना, कि उसके बाद फिर तुम टॉयलेट जाओगे, उसके बाद तुम खाना खाओगे, उसके बाद तुम काम करने जाओगे, उसके बाद तुम ये करोगे, उसके बाद ये करोगे। तो उसके अंदर सबसे पहले तो हम वो सत्य वाली मेमोरी का बीच में इंसर्ट कर देंगे बीच में उसको डाल देंगे, और फिर वो डाल के हम उस मेमोरी को ऐसा बनाना है कि तुम राजा मेमोरी बन जाओ, तुम राजा स्मृति बन जाओ, कि मतलब उस स्मृति, उस विचार के हिसाब से ही बाकी सारे विचार उसके अधीन होने चाहिए। तो साधना के अंदर हम जैसे विवेक वाली जो साधना होती है, जिसके अंदर ज्ञान योग जिसको बोलते हैं, उसके अंदर हम विवेक को कल्टीवेट करते हैं कि एवरी मोमेंट यू रियलाइज ओनली, कि जैसे वो विवेक वाला एक जो विचार होता है कि इस दुनिया में हम ना कुछ लेके आए हैं ना कुछ लेके जाएंगे। अब इस विचार को तुमको इतना कल्टीवेट करना है कि जब भी कोई डिसीजन मेकिंग या कोई भी कर्म जो तुम कर रहे हो वो इसी विचार पे आधारित हो। तो जब वो सारे विचार उस विचार पे आधारित होके होने लग जाएंगे, और फिर लास्ट के अंदर उस विचार को भी डिसोल्व करना होगा। बट सबसे पहले तो वो उसको संगठित करना पड़ेगा, आपके अपने अंदर के मेमोरी स्मृति के तंत्र को उस विचार के आधार पे या उस विचार के अराउंड, कि ये कोर है जिसको हम फिलोसफी बोलते हैं। तो सबसे पहले बेसिकली दर्शन जो है, हमको एक पर्टिकुलर वे ऑफ लुकिंग एट द वर्ल्ड, कि वर्ल्ड को एक ऐसे तरीके से देखने का दृष्टिकोण सबसे पहले तो पैदा करना पड़ेगा। अभी जैसे वर्ल्ड के अंदर दृष्टिकोण ही पैदा करते हैं हम, जैसे हम बार बार बोलते हैं कि पैसा बहुत बड़ी चीज है, या इस दुनिया में इस तरीके का व्यवहार करना चाहिए, ये सबसे बड़ी चीज होती है। इज्म जिसको भी बोलते हैं ना,
लाइक नेशनलिज्म या फिर नेपोटिज्म या फिर सोशलिज्म, तो वो उसमें क्या है कि कोई एक विचार ऐसा है जो सबसे बड़ा विचार है, जिसके हिसाब से बाकी सब विचार उसके हिसाब से काम करेंगे। किसी भी कर्म को आप फिल्टर कर सकते हो कि क्या ये कर्म इस विचार के हिसाब से सही है या गलत है। तो इस पूरे प्रक्रिया को करना, पहले से दर्शन शास्त्र के हिसाब से उस विचारों को आप अपने अंदर पैदा करना और फिर उनको पोषित करना, ताकि वो कोर फिलोसफी कोर दर्शन के अंदर चला जाए, और कोर दर्शन के अंदर जाने के बाद वो आपके कोर रियलाइजेशन में आ जाए। रियलाइजेशन में वो आता जाएगा यदि आप उसको व्यवहार के अंदर और जितना ज्यादा लेके आते जाओगे, जितना ज्यादा आप व्यवहार उन स्मृतियों के हिसाब से करोगे या उस कोर ज्ञान के हिसाब से करोगे, इस पूरी प्रक्रिया को हम बोलते हैं साधना। अब ये ज्ञान के हिसाब से भी हो सकती है कि आप विचार ही कल्टीवेट करो, कोई विवेक कल्टीवेट करो कि नहीं ऑब्जेक्टिव रियलिटी के अंदर की, जैसे कि हम एक जो मेन जो विचार होता है जो साइंटिफिकली प्रूवन है, जो तर्क के हिसाब से भी प्रूवन है कि इस संसार में तुम्हारी खुद की फ्री विल नहीं है, ये तुम्हारी खुद की स्वतंत्र इच्छा नहीं है। बट ये विचार जब हम कर्म करते हैं तब हम उसके हिसाब से सब चीजों को फिल्टर नहीं करते हैं, हम अपने भूल जाते हैं उस चीज को। तो उसको भूलना कैसे नहीं है, तो सबसे पहले तो उसको अपने अंदर डालोगे, फिर डाल के उसको इतना बड़ा करोगे कि ताकि तुम उसको भूलो ना, और फिर बार बार ऐसे उसको मेन एक बड़ा सा पेड़ बना दोगे ताकि उस पेड़ के हिसाब से ही बाकी सारी चीजें तुम्हारी गवर्न हो, तुम्हारे सारे कर्म उस विचार के हिसाब से हो। और इसका तुम क्रिया योग के अंदर भी कर सकते हो कि तुम उन स्मृतियों को लाइक विचार के रूप में बदलने की बजाय उनको एनर्जी रूप में ही बदल दो, ऊर्जा के रूप में। उसमें जैसे तुम बैठे हो वो तरीका भी है, जैसे तुम सांस लेते हो चूंकि वो भी क्रिया ही है, तो हर एक मोमेंट की जो एनर्जी है उसको तुम चेंज कर रहे हो, उसको फिर हम क्रिया योग बोलेंगे। तो ऐसे अलग अलग योग हो सकते हैं या साधना के तरीके हो सकते हैं। हर हर महादेव। सत्य फिर से उदय हो रहा है। यह केवल एक चैनल नहीं, यह सत्य की क्रांति है। अस्तित्व की सच्चाई पर आधारित एक नई दुनिया का सृजन करने के लिए कल्कि वर्ल्ड यूट्यूब चैनल से जुड़िए, स्वयंसेवक बनिए, अन्वेषण कीजिए और शिव.फाउंडेशन पर दान दीजिए। एक साथ मिलकर हम धर्म को जागृत करते हैं।